Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आधुनिक भारत चल रहा है, मॉडर्न इंडिया, और इसमें कुछ पॉइंट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आइए आज की जो वीडियो में जो पॉइंट है इसको हम लोग देखते हैं और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहला आप देखिए क्या है पॉइंट। हम लोग देख रहे थे जो उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था औरंगजेब के पुत्रों में, वो सब चीज़ देख करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे और उसी में कौन कौन शासक हुए और उसके औरंगजेब के बाद किसने किसने शासन किया। उसके बाद कुछ था कि जो अंतिम शासक कौन हुए, जबकि दिल्ली सल्तनत आप समझिए कि मुगल वंश खत्म हो गया, अंग्रेजों का शासन होने लगा, फिर अंतिम शासक कौन बने, इन चीज़ों बहादुर शाह जफर हुए। तो इन चीज़ों के बारे में आज जानकारी हम लोग ग्रहण करेंगे। तो पहला है तख्ते ताउस, है ना, तख्ते ताउस मयूर सिंहासन। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन हुए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले, जो पिकॉक थ्रोन था, है ना, मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक कौन हुए। तो ये मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार पूछा गया है कि अंतिम मुगल शासक जो मयूर सिंहासन पर बैठे वो कौन थे? मोहम्मद शाह थे, है ना। कौन थे? मोहम्मद शाह थे। तख्ते ताउस कहिए, पीकॉक थ्रोन कहिए, या फिर मयूर सिंहासन कहिए, मोर सिंहासन कहिए, सब एक ही है। तो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन हुआ? मोहम्मद शाह हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय अली गौहर इसी का नाम है। शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? अली गौहर। तो शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मतलब क्या, यह शासनकाल किसका था? तो शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिपत्य कर लिया, मतलब कि दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। तो शाह आलम द्वितीय, जिसका दूसरा नाम क्या था? अली गौहर था, इन्हीं के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में कब हुआ? 1761 ईस्वी में हुआ, में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ और इसमें कौन विजयी और कौन पराजय हुए। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वह 1761 में हुआ, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना में, और इसमें मराठाओं की हार हुई। इसमें हार किसको लगी? हार किसको हुई? तो मराठाओं की हार हुई। ये पानीपत का तृतीय युद्ध था जो मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच लड़ा गया और इसमें मराठाओं की हार हुई। आगे बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जो कि आपका पानीपत के तृतीय युद्ध में लड़ा। तो अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार, है ना, भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया और इसका वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां था। आगे देखते हैं। गुलाम कादिर खां। गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी में, है ना, गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। शाह आलम द्वितीय जिसके समय में अंग्रेजों ने भारत पर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, जिसके शासनकाल में, उसी शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवा दी? गुलाम कादिर खां ने। किसने? गुलाम कादिर खां ने। तो यह प्रश्न उठेगा कि शाह आलम द्वितीय की हत्या किस शासक ने करवाई? तो शाह आलम द्वितीय की हत्या गुलाम कादिर खां ने। गुलाम कादिर खां शासक है या ये नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने करवाई? गुलाम कादिर खां ने 1806 में। आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह द्वितीय, यही जफर है जिसको आप बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह द्वितीय बोलिए या फिर बहादुर शाह जफर बोलिए, दोनों एक ही है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। मुगल की कहानी खत्म हो गई, अंग्रेज सत्ता पर काबिज हो गया और शासन करना आरंभ कर दिया। ये क्या कहा? तो बहादुर शाह द्वितीय जो है, बहादुर शाह द्वितीय कह लीजिए या फिर बहादुर शाह जफर कह लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो बहादुर शाह जफर है यह बहादुर शाह द्वितीय है, बहादुर शाह प्रथम वो अलग है। तो यह जो है बहादुर शाह, हमने अगली वीडियो में बताया भी है, एक वीडियो में। तो बहादुर शाह द्वितीय जफर या बहादुर शाह जफर जो हुए ये अंतिम मुगल सम्राट थे।
आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। देखिए यह जो 1857 की क्रांति हुई है ना, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया। और इसमें इसलिए बंदी बना लिया गया क्योंकि 1857 क्रांति में आप भाग क्यों लिए। 1857 की क्रांति में इनको लोगों ने नेतृत्व इनके हाथ में दिया और इनके नेतृत्व में लड़ना शुरू किए, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इनको बंदी बना लिया। किसको? बहादुर शाह जफर को। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया। इसको बंदी बना के कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया गया। देखिए समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। एक मुगल सल्तनत जिसका कि तूती बोलता था पूरे दिल्ली सल्तनत पर, और एक समय देखिए ऐसा है कि इसके उसी मुगल सल्तनत के आगे वंशज को मतलब कि बंदी बना करके रंगून भेज दिया। तो समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। जो एक मुगल सम्राट जिन्होंने कि मुगल वंश की या दिल्ली सल्तनत पर मुगल की नींव रखी, बाबर कितना शक्तिशाली था उस समय और बाद में कैसी स्थिति हो गई। तो सब दिन एक जैसा नहीं होता है ना। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल, लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाल किला स्थित जो हीरा महल है ना, लाल किला स्थित हीरा महल, लाल किला स्थित हीरा महल यह किसने बनवाया था? तो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, है ना। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहादुर शाह जफर वाला, याद रखिएगा। लाल किला स्थित जो हीरा महल है किसने बनवाया है? बहादुर शाह जफर ने। लाल किला स्थित जो हीरा महल है ये बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, बहुत महत्वपूर्ण है। मशहूर शायर मिर्जा गालिब, मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। ये बाद में जब मिर्जा गालिब को ख्याति मिली तब इनको बहादुर शाह जफर ने अपने दरबार के दरबारी कवि के रूप में रखा। उसके पहले दरबारी कवि ऐसा सम्मान इनको नहीं मिला था, लेकिन हाँ अपने जीवन काल में ही इन्होंने जो सफलता पाई और जो इनका प्रसिद्धि, जो इनका शोहरत दूर दूर तक फैला, वह इनके जीवन काल में ही हुआ। ऐसा नहीं कि गालिब की मृत्यु के बाद गालिब का नाम फेमस हुआ, ऐसा बात नहीं। गालिब जब जिंदा थे, जब वो शायर थे, जब वो शेर लिखते थे, उस समय से ही वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुई। और ऐसा कहा जाता है कि फारसी के शब्दों को हिंदी में पिरो करके एक अच्छे से उसको मतलब कहिए कि एक अच्छे रूप में प्रकट करना, या सबसे पहले जिसने इन चीज़ को किया उसमें गालिब का नाम आता है। कि गालिब एक ऐसे शायर थे जिन्होंने फारसी शब्दों को और हिंदी के साथ मिक्स कर करके उनसे जो शेर बनाए बहुत ही फेमस हुआ, और दोनों का जो मिक्सअप हुआ बहुत ज़बरदस्त हुआ। आज भी आप शेर में देखेंगे उर्दू लफ्ज़ या फारसी लफ्ज़ और साथ में जो हिंदी मिक्स उर्दू होती है, जैसे हिंदी की ही लैंग्वेज है लेकिन 2-3 वर्ड अगर उसमें उर्दू का लग जाए तो क्या कहना, वो शेर कुछ अजब हो जाता है। बहुत ही सुनने में भी अच्छा लगता है और अच्छा लगता है। और अगर नॉर्मली आप हिंदी से या सिर्फ उर्दू का ही बनाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आती है। वो दोनों की जो मिक्सअप होती है वो ज़बरदस्त मज़ा देती है। तो मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। इसको आप मिर्जा गालिब के बहादुर शाह जफर के समकालीन मान लीजिए। बहादुर शाह जफर के समकालीन कौन थे? मिर्जा गालिब थे। और गालिब की जो एक बात थी, ये जो बहुत कम उम्र से लिखना शुरू कर दिए थे। गालिब के बारे में कहा जाता है कि जो इनके पिताजी की जो मृत्यु हो गई थी वो किसी युद्ध में पहले ही हो गई थी। बाद में इनके चाचा जी ने इनका भरण पोषण किया और इनका जो भी शिक्षा एजुकेशन वगैरह दी। लेकिन हाँ, जहाँ पर ये शिक्षा ग्रहण करते थे वो जगह बहुत ही हाई लेवल का था। वो फारसी के विद्वानों के संपर्क में रहे और इनसे क्या हुई, उनको फारसी की बहुत पकड़ हुई और उन्होंने जो चीज़ लिखा वो बाय हार्ट लिखा। आप उनके शेरों को देखेंगे तो वाकई आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे एक शेर की बात करते हैं, वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, हम कभी उनको देखते हैं कभी अपने घर को देखते हैं। अब ये जो छोटी छोटी शेर है, आप इसको अगर अच्छे से समझें तो आपको बहुत आनंद आएगा कि कितना सुंदर मतलब कितने अच्छे लहजे से पेश किया गया है एक एक चीज़ को। जैसे मान लीजिए
गालिब इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे। अब ये शेर कब कहा गया गालिब द्वारा और आज तक लोग इसको मतलब इतना इज्जत दी गई इस शेर को, क्योंकि इसमें ऐसा है, एक फील है, एक ऐसा अनुभव है जिसको कि लिखा गया है। तो जो युवा पीढ़ी है या जो भी लोग इस चीज़ को अनुभव करते हैं, जो ट्रूथ है उसमें, उसकी ट्रूथ ही उस शेर को अमर करती है और गालिब को भी अमर करती है। आप बात बात में देखेंगे कि लोग गालिब के शेर को कहीं कहीं यूज कर देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खुश रहने के लिए ये ख्वाब अच्छा है। अब मात्र 2 लाइन है और उसमें देखिए कितना अच्छा फील दे देता है। ठीक है, हयात है ना, हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में है। हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में है। चलिए, तो यहाँ हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में है। यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हयात बख्श बाग कहाँ पर है? हयात बख्श बाग कहाँ पर है? तो हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। हयात बख्श बाग कहाँ है? लाल किला दिल्ली में है। और मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। एक शेर और भी गालिब का हमको याद आ रहा है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशों पर दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशों पर दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। अब उस ज़माने में इतना सुंदर शेर और इतनी सुंदर ये आप जो देखते हैं तो सच में लगता है कि गालिब की जो लेवल है वो बाकी शायरों से अलग है, और इसलिए उनकी जो प्रसिद्धि, जो उनको इज्जत दी जाती है शायरों की दुनिया में, शेर की दुनिया में, वो उनके लिए वो सबसे अलग है उनका। तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर चैन से बसर ना हुई। तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर चैन से बसर ना हुई। मेरा सिकवा सुना जमाने ने, एक तुम ही हो जिसे खबर ना हुई। बेहतरीन एक से एक शेर। हम अब जब गालिब की जब भी बात होती है तो चूँकि हम थोड़ा शेरो शायरी में हमको भी दिलचस्पी है, इसलिए गालिब का नाम आते ही चेहरा खिल जाता है। तो ठीक है, आज यहीं पर रखते हैं इसको, और अगली वीडियो जो हम पोस्ट करेंगे, अगली वीडियो में जो बाद में आपका जितना भी औरंगजेब के बाद जो शासक हुआ, उनकी एक आप समझ सकते हैं कि एक तरह से उनका ग्राफ बना हुआ है, और किस शासक ने किस ईस्वी तक शासन किया, किस शासक ने किस उत्तरकालीन जो भी है उसको हम लोग लेकर के अगली वीडियो में आएंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।